सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तो संसार की जो स्थिति है, जन्म और मृत्यु, तो उसके लिए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है तो उसका फिर से जन्म होगा। तो ये प्रकृति की एक व्यवस्था है, प्रकृति का एक नियम है का यह अपरिहार्य, इसको हम बदल नहीं सकते। और जिसको हम बदल ही नहीं सकते तो कहते हैं फिर उसका बोझा अपने सिर पर क्यों लाते, उसकी चिंता अपने ऊपर क्यों लाते। तो इसलिए नान शोचितुम अर्हसि, भगवान अर्जुन को समझाते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा ये शोक करना, इनके लिए चिंता करना ये उचित नहीं है। और जहाँ तक जन्म और मृत्यु की बात है तो कल उस बात की चर्चा करके आए थे। जन्म मृत्यु अज्ञानी के लिए है, जो ज्ञानी है उसके लिए तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण में जो ज्ञानी है वो इस संसार का कोई संकल्प करेगा नहीं। वो तो उस आत्म भाव में, ईश्वर भाव में डूबा हुआ है, इसलिए वहां कोई संसार का उसने संकल्प किया नहीं। और जब कोई संसार का संकल्प ही नहीं किया तो फिर जन्म किसका होगा? क्योंकि जो भी जन्म आदि संसार की जो प्रक्रिया चल रही है उसके मूल में हमारी वही संसार की इच्छा है। इसलिए ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया, कहते हैं काम मूलम इदम जन्म। संसार में जिस किसी भी रूप में हमारा जन्म हुआ तो इसके मूल में हमारी वही कामना, हमारा वही संकल्प, हमारी वही इच्छा। क्यों? अगर पिछले जन्म में, पिछला जब शरीर त्याग किया, अगर उस समय ये संकल्प ही नहीं हुआ होता या संकल्प ही नहीं किया होता संसार का, तो फिर जन्म किसका होता? जन्म भी नहीं होता। तो जिस किसी भी रूप में जन्म हुआ तो कहीं न कहीं उसके पीछे व्यक्ति का अपना संकल्प भी है, अपनी इच्छा भी है। और जो ज्ञानी है, तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उन्होंने तो विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा
स्वयं को इन संसार की इच्छाओं के बंधन से ऊपर उठा लिया। तो इसलिए अब उनका संसार का कोई संकल्प है नहीं, तो उनका जन्म भी नहीं। और इसी बात को भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि चलो वहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाई, इस संसार को किसी न किसी रूप में हमने सत्य माना। ठीक है, ब्रह्म की बात कहें, मोक्ष की बात कहें, हमने शास्त्रों से सुना, सब कुछ किया, इन बातों को हमने मान तो लिया, लेकिन कहीं न कहीं इस संसार भाव को ही सच्चा मान के बैठे हैं कि हमने शास्त्रों को पढ़ा, समझा, बात समझ में भी आई, लेकिन जहां तक जीवन दृष्टि की अगर हम बात करें, तो उस जीवन दृष्टि में कहीं न कहीं इसी संसार भाव को हमने सत्य मान के रखा है। और जब इस संसार भाव को हमने सच्चा मान लिया, तो इस संसार के साथ राग, द्वेष, माया, ममता, मोह, ये सारी वृत्तियां जीवन की और प्रकट होंगी। जितना भी हमारा मोह, माया, मोह इस संसार के साथ, इस संसार के पदार्थों के साथ है, उसके पीछे कहीं न कहीं इन संसार के पदार्थों को सत्य मानने का भाव। और ये जितने भी पदार्थ हैं इस संसार के, जो भी दृश्य प्रपंच है, जो कुछ भी हमको दिख रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है? भगवान उसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। वे जितना भी दृश्य जगत है, जिस संसार को हमने सच्चा मान रखा है, वो संसार है कितनी देर का? अगर कोई आपसे पूछे इस समय आपका संसार कितना बड़ा, जितना आपकी आंखों के सामने है, या यूं कहें जितना आपका इन इंद्रियों के संपर्क में है, इन इंद्रियों के कांटेक्ट में, वही हमारा संसार। हमारी पीठ के पीछे क्या है नहीं पता। अर्थात हमारा जितना भी संसार है, वो संसार है कितना बड़ा, हमारे इंद्रियां और हमारा मन, इंद्रियां हाथ, पैर, नाक, कान आदि, और हमारा मन जिस जिस वस्तु के साथ जुड़ा, वहां वहां का हमारा संसार प्रकट होता गया। और इसी बात को पहले भी स्पष्ट करके आए थे कि जितना भी दृश्य प्रपंच है, जिस संसार को, जिन दृश्यों को हमने सच्चा मान रखा है, तो वास्तव में ये सारे के सारे दृश्य कितनी देर के? थोड़ी देर के, क्षण भर। जब आप साउंड स्लीप में गए, उस साउंड स्लीप की अवस्था में कौन सा संसार था? वहां तो किसी प्रकार का कोई संसार भाव है नहीं। लेकिन आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस, स्वयं के होने का जो भाव, तो वो तो है कि नहीं।
अब जब आपकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद, आपकी नींद खुलने के बाद, जो वस्तु आपके इंद्रिय संपर्क में आती गई, इंद्रियों का संपर्क और मन का संपर्क, जो जो वस्तु आपके इंद्रियों के संपर्क में आती गई, उस वस्तु से जुड़े हुए हमारे चित्त संस्कार, उन चित्त संस्कारों के आधार पर हमारा संसार प्रकट होता गया। इस बात को पहले भी मैंने स्पष्ट किया था कि हमारा जितना भी चित्त संसार है, या हमारा जितना भी संसार है, जिसको भी हमने मैं मेरा के रूप में स्वीकार किया, तो ये वास्तव में एक भाव के अतिरिक्त और क्षणिक भाव, तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये जितना भी संसार है, जो भी दृश्य प्रपंच है, जिसको भी हम सच्चा मान के चल रहे हैं, ये न पहले था और न बाद में रहेगा। तो क्या है? व्यक्त मध्यानि, थोड़ी देर का आभास मात्र। चाहे उसको आभास कहें, उसको प्रतीति कहें, जो भी कह लें। जैसे आप निद्रा में थे, जब आंख खुली, सुबह उठे, स्नान वगैरह किया, जो भी आपका डेली रूटीन है वो किया, तो जब तक आप अपने रूम में हैं, ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो उतनी देर भी वो स्थिति नहीं रहती, लेकिन फिर भी जब तक आप अपने रूम में हैं, तब तक किसी प्रकार का संसार भाव वो नहीं है। वो संसार भाव आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। आपको एक आध मन की वृत्ति हो, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतया वो संसार भाव वहां नहीं है। और आप अपने रूम से जब बाहर निकले, बाहर निकलते ही आपके सामने आ गए आपके बच्चे, बेटा बेटी, पोता पोती, जो भी है। तो उन बच्चों के सामने आते ही आप अपने आप को किस रूप में देखने लगे? जो भी व्यवहारिक संबंध होगा, अगर बेटा बेटी सामने आए तो हमने अपने को किस रूप में देखा? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं। तो ये जिस माता पिता को आप देख रहे हैं, वो पहले कहाँ थे? आपने अपने ही रूप को देखा कि नहीं? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं, इत्यादि जो भी है। तो उस दृश्य के सामने आने से पहले ये माता पिता का रूप कहाँ था? या बेटा बेटी, भाई बहन, जो भी है, तो ये सब रूप कहाँ थे? और कितनी देर रहे? इतने में दृश्य बदला। वो जो बच्चे थे वो कहीं स्कूल अपना चले गए पढ़ने के लिए, उनको भेज दिया, और इतने में कोई आपका मित्र आ गया। उस मित्र को देखते ही आप अपने को किस रूप में देखने लगे? उस मित्र के रूप में देखने लगे। तो इस तरह से अगर देखें, सुबह से लेकर के शाम तक हमने स्वयं को ही कितने रूपों में देखा? जैसे जैसे भाव कहें,
या जैसे जैसे हमारे चित्त संस्कार, उन चित्त संस्कारों ने हमारे हृदय में जो भाव प्रकट किए, उस भाव के अनुसार हमने अपने अलग अलग रूप देखे, और वो जो भाव था, उस भाव को हमने प्रोजेक्ट कर दिया सामने वाली वस्तु में। और जैसे ही अपने हृदय के भाव को वो सामने वाली वस्तु में प्रोजेक्ट किया, तो अब वो वस्तु हमको बेटा बेटी भाई बहन आदि के रूप में दिखने लगी कि नहीं। तो ये पुत्र पुत्री आदि जितने भी संसार के भाव हैं, ये सारे के सारे भाव कितनी देर के, जब तक वो दृश्य आपके सामने है। और जब तक ये दृश्य सामने नहीं आया, तब तक आपके वो अलग अलग जो भाव थे, वो भाव भी प्रकट नहीं हुए। तो ये सारे के सारे भाव हमने स्वयं को जितने रूपों में देखा, ये सारे के सारे रूप पहले कहाँ थे? जो भी हमने स्वयं को देखा, माता पिता भाई बहन आदि के रूप में, तो ये सारे के सारे रूप पहले कहाँ थे? पहले कहीं थे और रहे कितनी देर? थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने भी भौतिक सृष्टि है, ये जितना भी भौतिक प्रपंच है, ये अव्यक्त पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। क्योंकि जितने भी दृश्य प्रपंच है, ये पांच भौतिक सृष्टि, और ये सारे के सारे दृश्य या हमारी वो धारणाएं, वो मान्यताएं पहले कहाँ थी? और ये मान्यताएं, ये धारणाएं रही कितनी देर? तो इसलिए सारे के सारे संसार भाव या संसार का जितना भी मेरा तेरा बेटा बेटी माता पिता जितने भी भाव हैं, ये सारे के सारे भाव क्षणिक हैं, क्षण भर के। लेकिन आपका अपने होने का जो भाव है, वो तो हमेशा, वो कभी नहीं बदला। ये संसार के जो भाव थे, वो बदलते चले गए, और मनुष्य को चिंता इन्हीं भावों की है, संसार भाव। जिस किसी भी दृश्य के साथ, जिस किसी भी वस्तु के साथ हमने अपने अंतर मन के जिन भावों को जोड़ के रखा है, सबसे बड़ा डर हमको क्या है? कि हमारे वो भाव समाप्त ना हो जाए, हमारे वो भाव टूट न जाए। इसलिए वो जन्म मृत्यु का भय भी, वो भी जीवन में चलता रहता है। तो ये सारे के सारे दृश्य पदार्थ, सारा का सारा संसार का जो प्रपंच है, वो केवल थोड़ी देर का, क्षणिक है, थोड़ी देर, और वास्तव में कुछ है ही नहीं। और भगवान कहते हैं जो वास्तव में कुछ है ही नहीं, तत्र का परिदेव, फिर उन वस्तुओं के लिए विलाप क्यों? उन वस्तुओं के लिए फिर रोना धोना किस लिए? जैसे सपना है, आपने सपना देखा, और सपने में जिस किसी भी पदार्थ को आपने देखा, जिस किसी भी दृश्य को आपने देखा, वो दृश्य वास्तव में कहाँ है?
सपने के जितने भी दृश्य हैं वो वास्तव में है ही नहीं। लेकिन जिस समय आप सपना देख रहे थे, उस समय वो सारे के सारे दृश्य सच्चे से ही लगते थे कि नहीं? जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे, उस समय वो सारे के सारे दृश्य सच्चे से लगने लगे और उन दृश्यों को लेकर के सुखी और दुखी भी हुए। और सुबह जब आँख खुली, आपको वो स्वप्न याद रहा। या कई बार है, किसी के सामने जब हम अपने उस स्वप्न का वर्णन करते हैं, तो सपने में जो-जो दृश्य आपने देखे थे, जिस किसी भी सुख और दुःख का आपने अनुभव किया था, सुबह आँख खुलने के बाद जब आप उस सपने का वर्णन करते हैं, वो सारी अनुभूतियाँ आपके सामने स्पष्ट हैं कि नहीं? वो सारे के सारे दृश्य भी आपके सामने हैं और वो सुख-दुःख का अनुभव के भी आपके सामने है। लेकिन किसी भी दृश्य को, किसी भी प्रकार के सुख-दुःख के अनुभव को आपने सच्चा माना क्या? सच्चा नहीं मानते। और जब सच्चा नहीं माना, तो उस समय उन दृश्यों के साथ किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार का मोह, वो भी नहीं हुआ। न किसी प्रकार की आसक्ति और न किसी प्रकार का मोह। लेकिन वो सारे के सारे दृश्य, सारा का सारा सुख-दुःख आदि का अनुभव, जैसा आपको स्वप्न में अनुभव हुआ था, तो अभी जागृत काल में भी उन स्वप्न के पदार्थों का, स्वप्न के दृश्यों का वर्णन करते समय भी, तो वही सारी वृत्तियाँ सामने हैं कि नहीं? आप उन दृश्यों को देख भी रहे हैं और स्वप्न के उस सुख-दुःख का भी आपको अनुभव हुआ, उसकी प्रतीति हुई, लेकिन किसी भी प्रतीति के साथ हम जुड़े नहीं। किसी भी दृश्य को लेकर के हम दुखी नहीं हुए। हाँ, बहुत ज़्यादा संसार की आसक्ति अगर हो, तो कुछ क्षण के लिए हम उस स्वप्न के शुभ-अशुभ फल का विचार तो करते हैं। तो ये सपना देखा तो इसका फल शुभ होगा कि अशुभ होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन कितनी देर आखिर? उस क्षण के लिए और उसके बाद फिर अपना शांत हो उसमें। तो जैसे स्वप्न के पदार्थ थोड़ी देर के लिए बीच में प्रकट हुए, इसीलिए वेदांत की दृष्टि में कोई भी वस्तु उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच जितना भी है, ये सब क्या है? ये प्रकट हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि यह 5 भूतों की त्रिगुणात्मक सृष्टि है और इन पाँचों भूतों में ये तीनों गुण सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण हैं। तो अब जहाँ तक सृष्टि की बात है, तो ये पाँचों भूतों में जब विक्षेप पैदा हुआ, तो उसके द्वारा तरह-तरह के दृश्यों का प्राकट्य, तरह-तरह के दृश्य प्रकट हुए। जैसे वे आप केमिकल लें, 5 केमिकल ले लें और उन पाँचों केमिकल्स को एक छठे बर्तन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आपने मिक्स किया, तो एक नया केमिकल बन जाएगा कि नहीं? लेकिन ये जो नया केमिकल है,
ये इन पांचों केमिकल्स के विकार के अतिरिक्त और क्या है? नया कुछ नहीं, ये पांच ही है उसके अंदर। लेकिन हमने उस नए पदार्थ की उत्पत्ति मान ली, उत्पन्न कुछ हुआ नहीं, हमने उसकी उत्पत्ति मान ली। अब ये जो केमिकल्स हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो मात्रा है, उस मात्रा को आप चेंज करते जाओ तो हर बार एक नया रूप, एक नया पदार्थ आपके सामने प्रकट होगा कि नहीं? तो इसी तरह से ये सारा का सारा संसार, संसार के ये जितने भी दृश्य हैं, जो कुछ भी संसार में हमको दिख रहा है, तो इन पांच त्रिगुणात्मक का जो प्रकृति है, इस प्रकृति के इन पांच भूतों के मिश्रण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ये जितना भी मिश्रण है, ये जितना भी दृश्य है, इस दृश्य की सत्ता, इस दृश्य का एग्जिस्टेंस हमारे लिए कितनी देर का है? जितनी देर ये दृश्य हमारी इंद्रियों के कांटेक्ट में है। आगे पीछे तो केवल कल्पना है। वास्तविक अगर इन दृश्यों का एग्जिस्टेंस अगर हम माने भी, तो वो एग्जिस्टेंस हमारे लिए कितनी देर का? जितनी देर इन भूतों के कांटेक्ट में है हम, या हमारे ऑर्गन्स, हमारी इंद्रियां और हमारा मन जितनी देर इन दृश्यों के कांटेक्ट में है, जब तक इंद्रियां इन दृश्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, तब तक हमारे लिए इस दृश्य का अस्तित्व है, इसका एग्जिस्टेंस है। और जैसे ही हमारा इंद्रिय कांटेक्ट कट ऑफ हुआ, तो फिर ये वस्तु रहे या न रहे, क्या अंतर पड़ता? कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हमारी कल्पना में अंतर पड़ जाता है। इन दृश्यों को सच्चा मान करके, इन दृश्यों को लेकर जो हमने जीवन में तरह तरह की कल्पनाएं की, ऐसा होता तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, वो जो हमारी कल्पना वृत्ति है, वो उस कल्पना के टूटने का डर, और ये भय ही व्यक्ति को फिर दुखी करता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारा का सारा प्रपंच, सारा का सारा दृश्य प्रपंच पहले भी नहीं था। अव्यक्त आदि भूतानि, पांचों भूतों में वो अव्यक्त रूप से था। और व्यक्त मध्यानि, बीच में थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गया? व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, आपने अपने को सुबह से लेकर के शाम तक के व्यवहार में स्वयं को कितने रूपों में देखा? माता पिता भाई बहन आदि जो जैसा व्यवहार सामने आया, उसके अनुसार हम अपने को देखते गए। तो ये सारे के सारे रूप, जिस समय आप स्वयं को जिस रूप में देख रहे हैं, बच्चे सामने आए तो अपने को माता पिता के रूप में देखा, तो ये माता पिता का रूप उत्पन्न हुआ क्या? हाँ, थोड़ी देर के लिए भाव रूप से प्रकट हो। तो इसलिए थोड़ी देर के प्राकट्य के अतिरिक्त संसार का दृश्य प्रपंच और कुछ भी नहीं, जो भी। लेकिन इन दृश्यों के साथ हमने अपनी कल्पनाओं को, अपने एक्सपेक्टेशंस को इतना ज्यादा जोड़ के रखा है, इतना ज्यादा इसके साथ हम अटैच हैं कि इन कल्पनाओं के टूटने का डर,
वो डर ही व्यक्ति को भयभीत कर देता है। तो ये जितना भी भौतिक प्रपंच था, जितना भी दृश्य प्रपंच, जिस दृश्य प्रपंच को हमने सत्य मान रखा है, ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच न पहले था और न बाद में। तो इसकी जो सत्ता है, इसका जो एग्जिस्टेंस है, वो कितनी देर? भगवान कहते हैं व्यक्तम अध्यानि, बीच में थोड़ी देर के लिए। तो कैसे? तो वही स्वप्न की तरह। तो जो बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ, न तत्र का परिदेव, ना फिर उसके लिए रोना धोना किस लिए? इसलिए उसके लिए विलाप करना, हाय क्या होगा, हाय ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जो भी तरह तरह का, भगवान कहते हैं वो विलाप करना उचित नहीं है। अर्थात जो विचारशील व्यक्ति है, वो इस संसार के परिवर्तन को लेकर के सुखी दुखी नहीं होता, क्यों? वो जानता है अपरिहार्य है। इस परिवर्तन को हम बदल नहीं सकते, या इस परिवर्तन की प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते। ये सृष्टि का क्रम है, सृष्टि का नियम है। तो इसी तरह से ये जितना भी दृश्य प्रपंच है, तो जैसे ये दृश्य आपके इंद्रिय संपर्क में आया, उसके साथ आपके चित्त संस्कारों के अनुसार वो आपके चित्त संस्कार आपके अंदर एक भाव को प्रकट करेंगे। अब ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही है। जो अज्ञानी है, अपने उस चित्त भाव को, जो अज्ञानी है उसने क्या किया, सामने जो दृश्य है उस दृश्य के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे ही उस भाव को सामने के दृश्य के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया, तो वहां मेरापन, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, और उसके बाद मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ, तरह तरह के ये भाव आते हुए। और जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, तो उसके अंदर भाव प्रकट नहीं होंगे ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी वो भाव प्रकट हुए, लेकिन उसने उस भाव को सामने जो वस्तु है उसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं किया। तो इसलिए एक क्षण के लिए वो भाव आया, प्रकट हुआ, और अगले क्षण उस भाव की निवृत्ति। तो इसलिए जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो इस संसार के परिवर्तन को लेकर के वो सुखी और दुखी नहीं होता। और भगवान वही कह रहे हैं कि भी आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और जहां तक ये दृश्यों की बात है, जो भी मैं मेरा हमने मान रखा और उसको सच्चा मान के पकड़ के बैठे, तो ये सारे के सारे भाव कितनी देर के, बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए। दृश्य सामने आया तो हमारे वो अपने अंदर बैठाए हुए जो भाव, वो थोड़ी देर के लिए प्रकट हो गए, और उसके अनुसार हम अपने अहंकार में, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मानने लगे। और अगले ही क्षण जब वो दृश्य बदला, तो पहले का जो भाव था वो भी हो गायब। फिर वहां दूसरा भाव आ गया। कहते हैं यही संसार की गति है। तो इसलिए तत्र का परिदेवना। और जो अव्यक्त है, पहले भी अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त है, बीच में थोड़ी देर के लिए वो दिख रहा है। कहते हैं ये दिखने, थोड़ी देर के लिए दिखने वाला जो दृश्य प्रपंच है, अगर ये नष्ट भी हो गया तो आपको क्या दुख हुआ? आप उसके लिए रोते हैं क्या? सपने में जो भी दृश्य आपने देखे, वो दृश्य सुबह आपको याद भी रहे, लेकिन याद होने पर भी उन दृश्यों को लेकर के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? हम जानते हैं कि वो थोड़ी देर की प्रतीति, थोड़ी देर के आभास के अतिरिक्त वो स्वप्न के दृश्य और
कुछ नहीं थे, लेकिन जागृत के दृश्यों को हमने सच्चा मान लिया है, वो भी वही प्रतीति मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में ये जागृत का प्रपंच भी वो स्वप्न की प्रतीति से अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जो अज्ञानी जिसको हम कहते हैं, उसने इस जागृत प्रपंच को सच्चा मान लिया। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान यहाँ स्पष्ट करके आए कि अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। तो ये जितने भी पदार्थ हैं ये तो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए, और तो इनके नष्ट भी अगर हो गए तो कहते हैं तत्र का परिदेवना। तो फिर उसके लिए तुम रोते क्यों? हाय, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो तरह तरह की अपनी मानसिक कल्पनाओं को लेकर के भगवान कहते हैं इस संसार के लिए जो रोने धोने की आदत है उससे अपने को ऊपर उठाओ। तो तब प्रश्न अर्जुन कहता है कि भाई जब भगवान ठीक, ये तो बात ठीक है, लेकिन इस संसार भाव से ऊपर उठा के फिर मिलेगा क्या? तो हम तो बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी कर्म करते आए, कुछ न कुछ प्राप्ति की आशा है कि नहीं? जहाँ प्राप्ति की आशा नहीं हो, हमारी कर्म प्रवृत्ति भी नहीं। तो अर्जुन कहता है भगवान हमने तो इसी संसार भाव को सच्चा मान रखा, आप इससे ऊपर उठने की बात करते हैं, तो चलो इसके लिए हम प्रयत्न भी करेंगे, आप कहते हैं तो, लेकिन मिलेगा क्या? उसी बात को भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि वहाँ स्वस्वरूप बोध, और वो स्वरूप बोधता कैसी होगी तो उसकी चर्चा फिर अपने कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।